हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे, बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नई प्रश्नावली जो कि 4B है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये प्रश्नावली 4B। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, x की घात 2 -1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, हल करना है, ध्यान से देखो। तो लिखा है, हाँ, x की घात 2 -1/9 बराबर 0, इसे हल करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक काम करो, ये -1/9 जो है ना, इसका पक्षांतर कर दो। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/9। अब देखिए, यहाँ जो स्क्वायर लगा है ना, हमें मूल निकालना, मतलब x का मान हमें निकालना है। तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्गमूल कर दो, स्क्वायर हट जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, वर्गमूल लगा दो ऐसे, कोई दिक्कत। तो वर्गमूल इसका करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल हटेगा तो प्लस माइनस इनके साथ ये हो जाएगा। एक का एक ही होता है और 9 का 3 हो जाता है, मतलब 1/3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। उसके बाद अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, उसमें कह रहा है 3x की घात 2 -18 बराबर 9 को हल कीजिए। 3x की घात 2 -18 बराबर 9, इसे भी इसी तरह सोल्व करना है। तो 3x की घात 2, 18 का पक्षांतर कर दो, माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18। 3x की घात 2, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17 के साथ हाथ हिलाएगी, 1 1 1 2 27 हो जाएगा। 3 का पक्षांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा तो 27/3 होगा। 3 का 9 3 3 9 27। तो x की घात 2 बराबर 9, वर्गमूल कर देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे तो होगा x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। ये आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों सवाल नोट कर लो। उसके बाद अगला सवाल बताएं, तीसरा। चलिए, तो तीसरा सवाल देखिए। अब इसमें का जो तीसरा सवाल है, हाँ, वो कह रहा है x की घात 2 -1 बराबर 8 को हल करो। ठीक है, x की घात 2 -1 बराबर 8 को हल करो। एक ऐसा समीकरण है प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 2। ठीक है, देखो ध्यान से, x की घात 2 -1 का कर देंगे पक्षांतर, +1 हो जाएगा। तो x की घात 2, 8 1 9 होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, स्क्वायर हट जाएगा, x बचेगा, और इसका वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 3 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है, लिखा 3x की घात 2 -36 बराबर 12 है। ठीक है, तो 3x की घात 2, 36 का कर दो पक्षांतर, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 36। ठीक है, तो 3x की घात 2 बराबर 36 में 12 जोड़ेंगे, 6 2 8 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। अब 3 का कर दो पक्षांतर, तो गुणा में है भाग में हो जाएगा, तो x की घात 2 बराबर 48/3। अब काट दो, 3 का 3 बचेगा, हाँ, बचेगा कितना, 1, ये हो जाएगा 18 3 6 18। तो x की घात 2 बराबर 16, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लो, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, x बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, आंसर। तो अगला सवाल देखिए,
5 नंबर। फाइव नंबर है, देखा 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0 को हल करो। हाँ 5 नंबर है, 2x की घात 2 माइनस 32 बराबर 0 को हल करो। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस 32 का पक्षांतर कर लो, प्लस 32 होगा, 2 का पक्षांतर करो, गुणा में है भाग में होगा, तो 2 एक अन्नम 2, 2 छन 12 कट गया। x की घात 2 बराबर 16, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर है हट जाएगा, तो x बराबर इसका 16 का वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 4। ठीक है, आंसर। चलिए अब 6 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 6 नंबर में लिखा है 3x की घात 2 बराबर 27, 3 का कर दो पक्षांतर, गुणा है भाग में होगा, तो 27 बटा 3, 3 एक अन्नम 3, 3 नवा 27, तो x की घात 2 बराबर 9, दोनों पक्षों का कर लो वर्गमूल, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x बराबर इसका वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों इसे मिटा देते हैं, उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। 7 नंबर है, 7 नंबर में लिखा है, हाँ इसमें कह रहा है 2x की घात 2 माइनस 8 बराबर 0 को हल करो। ठीक है, तो यहाँ 2 का पक्षांतर, हाँ पहले माइनस 8 का पक्षांतर करो, 2x की घात 2 माइनस 8 उधर जाएगा प्लस में 8 होगा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा है भाग में होगा, तो 8 बटा 2 होगा, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8 होगा, तो x की घात 2 बराबर 4, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, तो स्क्वायर हटेगा x बचेगा, इसका वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 2 आ जाएगा, आंसर। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर क्या लिखा है, इसमें कह रहा है x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर 2 की घात 3 को हल करो। ठीक है, सही हल करिए, x की घात 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है, बराबर 2 का घन जब करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 होगा, अब 1 का पक्षांतर कर दो, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, x की घात 2 बराबर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, स्क्वायर हट जाएगा x, और इसका वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, आंसर। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला सवाल बताएं। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, 9 नंबर। 9 नंबर है 2x की घात 2 माइनस 5 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2। ठीक है, तो 2x की घात 2 जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, यहाँ भी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 ही होगा, तो 2x की घात 2, 25 का कर दो पक्षांतर, माइनस है तो ये 25 है तो यही वाला है, और माइनस 25 उधर जाएगा प्लस में 25 होगा। ठीक है, तो 2x की घात 2 बराबर 25 में 25 जोड़ेंगे 50 होगा, 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा वो भाग, हाँ गुणा है तो भाग में होगा, 50 बटा 2, अब काट दो, 2 दूना 4, बचेगा 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, x की घात 2 बराबर 25, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा, तो इसे भी नोट कर लो। चलिए 10 नंबर देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 10 देख लो, इसमें कह रहा है
x की घात 2/2 बराबर 8 को हल करो। ठीक है, 2 का भाषांतर कर दो, भाग गुणा में हो जाएगा तो 8 गुणे 2, x की घात 2 बराबर 8 दूनी 16, दोनों पक्षों का वर्गमूल जब करेंगे तो स्क्वायर हटेगा x होगा, इसका वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्नावली 4B में हम 1 से लेकर 10 तक सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।